नमस्कार किसान साथियों। और धरती का रामबाण इलाज आज मैं बताऊंगा कि धरती को उपजाऊ कैसे बनाया जाता है। रामबाण इलाज है इसका। और धरती में जो लोग किसान करते हैं आजकल, जो धरती माँ अपनी बंजर बनती जा रही है, पता नहीं कौन कौन सा तरीका लोग अपना रहे हैं, पता नहीं लोग क्या क्या दिमाग लगा लेते हैं। लेकिन वो कुल मिला के धरती माँ को, अपने को कितना भी दिमाग लगा ले वैज्ञानिक तरीका, लेकिन धरती माँ अपनी मतलब धीरे धीरे अपने फसल को बहुत अच्छी पौष्टिकता नहीं दे पा रही है। बहुत अच्छे से वो उसको ग्रोथ में चलने में कमी हो रही है उस फसल को। तो ये सब क्या है कि अपनी वजह है। प्रकृति अपने हिसाब से होती है, खेती होती है प्राकृतिक खेती, लेकिन उसको अपन क्या बिगाड़ रहे हैं, अपन बिगाड़ रहे हैं उसको। नए नए तरीके अपना के, नई नई चीज़ें अपना के, नए नए रसायन डाल के, नए नए खाद डाल के, नए नए जीव जंतुनाशक, कीटनाशक, रसायन, बहुत सारी मतलब दवाइयाँ होती हैं जो लोग डालते हैं। लेकिन धरती माँ में एक ही रामबाण का इलाज है कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती। रामबाण इलाज ये है किसान साथियों की, जो अपने खेत में जो खरपतवार उगता है उसको थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद उखाड़ के उसी को वहीं पे डाल दो। क्योंकि आप अगर खरपतवार का स्प्रे करोगे उसको मारने का, खरपतवार मतलब धरती की शक्ति को, उपजाऊ को बढ़ाता है। बढ़ाता है मतलब खरपतवार इस धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। वो जो केमिकल रसायन डालते हो आप, उससे वो खरपतवार नष्ट हो जाता है और ज़मीन में भी जहर, मतलब जहर घुल जाता है। इस माँ के पेट में अपन जहर डाल रहे हैं कुल मिला के। तो ये जो खरपतवार क्या करता है कि किसानियों की, जब भी इस खरपतवार जब उखाड़ के उसको डालोगे तो वो कार्बन की मात्रा में तैयार हो जाएगा, काला पड़ जाएगा बिल्कुल ही। और वो खाद बनकर अपनी धरती माँ को, मतलब कि पोषक तत्व की कमी को पूरा करता है। और आप क्या करते हो कि उसी उसी खरपतवार को उखाड़ के या तो बाहर फेंक देते हो या फिर केमिकल की रिसाव से अपने ख़त्म कर देते हो। लेकिन उससे क्या है कि अपनी धरती बंजर बन रही है। उससे क्या है कि अपनी धरती बंजर बन रही है। और धरती बंजर बनने का कारण यही है कि अपन खरपतवार का जो खतरनाक केमिकल आते हैं, उस केमिकल का रिसाव इस पौधों में कर देते हैं। ना तो कोई मतलब फसल के मतलब कि उस फसल को भी रोग पड़ता है और उस फसल में भी रोग आते हैं। फसल में भी जो पौष्टिकता रहती है, स्वादिष्ट अपने जो अपन खाते हैं, वो भी मतलब पौष्टिकता नहीं रहती है और सब कुछ मतलब नष्ट हो जाता है। तो आपको यही करना है कि साथियों, कि इस धरती माँ को बचाना है तो इस खरपतवार को आप थोड़े बड़े होने दें, उसके बाद उखाड़ें। और ज़्यादा ना हो तो रहने दें खरपतवार को, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ये कार्बन की मात्रा बढ़ाएगा। कोई जीवा अमृत डालने से कुछ नहीं होगा कि साथियों। जीवा अमृत डालोगे, खरपतवार रहेगा, उखाड़ोगे और डालोगे और कार्बन की मात्रा बन जाएगी। तब आप जीवा अमृत डालो, उसमें जीवाणु की क्षमता बढ़ेगी, तब जाके अपनी खेती में उपजाऊ बनेगी। आप बोलेंगे मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ, मैं गाय का गोबर डाल दूँ, वो डाल दूँ, तो इनसे कुछ नहीं होगा कि साथियों। आपको जीवा अमृत भी डालना ज़रूरी है। सूक्ष्म जीवाणु की कमी बन गई है अपने खेतों में। और आपको खरपतवार जो है उसको उखाड़ के वहीं डालना है कि साथियों। तो जाके इस धरती माँ को 3-4 साल में जब तक उपजाऊ धीरे धीरे बन जाएगी। तो अपना लक्ष्य ये है कि प्राकृतिक खेती करे, जैविक खेती करे। और यही रामबाण इलाज है इस धरती माँ का। तो आप सनातन संस्कृति खेती करिए, धर्म से खेती करिए, कोई केमिकल रिसाव मत डालिए कि साथियों। और आपसे यही गुजारिश है कि सभी किसान साथियों को आप ज़रूर बताएं कि प्राकृतिक खेती करें, जैविक खेती करें, कम से कम केमिकल यूज़ करें। धीरे धीरे इस केमिकलों को बंद कर दो, बाज़ारों जाना बंद कर दो। मतलब वहाँ पे आप केवल दवाई लेने जाओ मत किसान साथियों, मत जाओ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।